नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है पश्चिम बैक इफेक्ट, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखो, कोई बकवास हम करेंगे नहीं, सीधा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीमन इफेक्ट, हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट की स्टडी कर चुके हैं, हम एनोमलस जीमन इफेक्ट की स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, पश्चिम बैक इफेक्ट। एनोमलस जीमन इफेक्ट क्या होता है, वीक फील्ड जीमन इफेक्ट होता है। पश्चिम बैक इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हम दोनों ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम पश्चिम बैक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, पश्चिम बैक इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब कैसे कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग है, कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कपलिंग जो होती है एल और एस के बीच में, उसको क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। अब जब एल और एस के बीच की जो कपलिंग है वो डिसरप्ट हो गई, तो एल और एस कंबाइन नहीं होंगे। कंबाइन नहीं होंगे तो वो हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें जे नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। पश्चिम बैक इफेक्ट क्या है, इट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कब होता है ये, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो जो कपलिंग होती है एल और एस के बीच में, ठीक है, जो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम देती है, उसको क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। यानी अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ गई बात। देयरफॉर द वेक्टर्स एल एंड एस आर अनकपल्ड। वेक्टर्स क्या होते हैं, अनकपल्ड होते हैं। अब एक मिनट गौर से सुनना मेरी बात। एनोमलस जीमन इफेक्ट में क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है और कपलिंग डिसरप्ट नहीं होती, कपलिंग नहीं टूटती। तो एनोमलस की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एनोमलस में कपलिंग नहीं टूटती, तो एल प्लस एस हमें क्या देंगे, जे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कब मिलता है हमें, ये क्वेश्चन सीएसआर में पूछा गया है। तो ये एनोमलस जीमन इफेक्ट में ही मिलता है। तो एनोमलस जीमन इफेक्ट में टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम यदि मिल गया तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। एल और एस इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होते। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दिक्कत है। जब हमें यहाँ पे जे मिला है ना, तो एनोमलस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो एनोमलस में जब जे मिल जाता है, तो देखो ये मान लो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मेरे पास सपोज एल है, ठीक है ना, ये मेरे पास सपोज एस है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जे। और ये जे ही जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ क्या करता है, प्रिसेस करता है, प्रिसेशन होता है। समझ में आई बात। लेकिन पश्चिम बैक इफेक्ट में क्या होता है, एल और एस तो की कपलिंग टूट जाती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पश्चिम बैक इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पश्चिम बैक इफेक्ट की, पश्चिम बैक इफेक्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल एल और एस क्या करते हैं, प्रिसेशन करते हैं। एल और एस एक जे नहीं मिलता हमें, मान लो एल मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हम इसको ना, हाँ एस ले सकते हैं, इसको कहोगे, ये मेरे पास एस हो गया और ये मेरे पास, ये इंडिविजुअल प्रिसेशन हमारे पास होगा। एल और एस हमें कंबाइन होकर जे नहीं मिलेगा। तो जे नहीं मिलेगा तो इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम इस केस में हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि मिलता ही नहीं है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है कि किस जीमन इफेक्ट में प्रिसेशन जो होता है जे का होता है। तो एनोमलस जीमन इफेक्ट में टोटल एंगुलर मोमेंट का प्रिसेशन होता है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बैक इफेक्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक, वो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल और एस, वो प्रिसेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और दोनों कंजर्व होते हैं इस केस में। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको। तो मैं जैसे बता चुका हूँ, एल एंड एस अनकपल्ड हो सकते हैं, तो वेक्टर सीज नहीं करे, सीजेस टू एग्जिस्ट, बंद हो जाएगा एग्जिस्ट करना। द वेक्टर एल एंड एस हैंस कोरस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक वेक्टर, देखो एल एस वेक्टर हो गए और इनके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक वेक्टर, कहने का मतलब है ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये इंडिविजुअली प्रिसेशन करते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और सेपरेटली ही क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। समझ में आ गई बात, सेपरेटली क्वांटाइज्ड होगा और सेपरेटली भी कंजर्व्ड ही होंगे। अब एक मिनट ध्यान से सुनना, देखो जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एल और एस की कपलिंग को डिसरप्ट कर देता है। लेकिन काफ़ी प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि नेग्लेजिबल, इवन नेग्लेजिबल एलोस कपलिंग रहती है, पूरी तरीके से डिसरप्ट नहीं होती। समझ में आया, तो मिनिमल एकदम नेग्लेजिबल एलोस कपलिंग होती है, ठीक है। लेकिन हम ऑलमोस्ट उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि एल एस जो कपलिंग जो होती है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट होती है। ध्यान से सुनना, ठीक है।
अब देखो जब S 0 हो जाएगा, अब देखो हमने क्या देखा था, L और S की कपलिंग की बात हम कर रहे थे, तो एनोमलस जीमन इफेक्ट में तो क्या होता है, ये टूटती नहीं, L और S की कपलिंग टूट जाती है, किस में, पश्चिम बैक इफेक्ट में। लेकिन जब S 0 हो जाए, S ना रहे तो सिर्फ L ही रहे, तो इन दोनों केस में क्या होगा, नॉर्मल जीमन इफेक्ट ही तो होगा। तो वही बात है, जब S 0 होगा, जो दोनों इफेक्ट होंगे ना, वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो इक्विवेलेंट होंगे। S 0 होने से दोनों फील्ड क्या होंगे, इक्विवेलेंट, समझ में आया। तो S 0 होने का मतलब है सीधा नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग होगी, और नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, एल ही कंसिडर करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी वो एटम्स जिसमें टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, उस केस की बात आ रही है, समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, द हैमिल्टोनियन कोरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना एटम को, तो उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, ये होगा हमारे पास। अब एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे ना ये ध्यान गलती करते, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गौर से देखना। मैं जब नॉर्मल स्प्लिटिंग, नॉर्मल जीमन इफेक्ट की बात कर रहा था, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या होता था, हैमिल्टोनियन मेरे पास क्या होता था, क्योंकि हम सिर्फ एल कंसीडर करते थे ना, तो हैमिल्टोनियन मेरे पास ये आएगा। जब मैं एनोमलस जीमन इफेक्ट की बात करता था, तो उसमें कपलिंग तो होती ही है, कपलिंग तो डिसरप्ट नहीं होती, तो कपलिंग डिसरप्ट नहीं होती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में मुझे मेरे पास हैमिल्टोनियन नहीं होता था। लेकिन मैं पॉस्चन बैक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। पॉस्चन बैक इफेक्ट में देखो क्या होगा, पॉस्चन बैक इफेक्ट में कपलिंग डिसरप्ट होगी, ये तो होगा नहीं, तो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम के कारण जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी ना, वो हम लिखेंगे। तो ये एल ऑर्बिटल के कारण, और ये किसके कारण, स्पिन ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के कारण, इसलिए दोनों को इस तरीके से लिखा गया है। ये समझ में आए बात, ये छोटी सी बात ही समझ में बच्चों को नहीं आती, ठीक है, हम भी बच्चे ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, देखो बी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक मोमेंट की ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देखो कहता है माइनस, और हमारे पास क्या होता है, लैंडिजी फैक्टर L E अपॉन में 2m, और ये हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया। और यदि हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखना हो, तो ये ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में प्रूव करा चुका हूँ, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ लैंडिजी फैक्टर ड्यू टू स्पिन E अपॉन ने 2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, समझ में आया, और ये स्पिन आ जाएगा। यदि देखो टोटल एंगुलर मोमेंट लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस जी E अपॉन में 2m। आप यहाँ पे जी भी लिख सकते हो खाली, या जे मतलब ये सिंबल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ लिखते हैं ना, समझ में। ये मैंने आपको ओवरऑल वैसे बताया है समझाने के लिए। अब देखो इसका वैल्यू हम लिख लिया, ये चीज़ हमने लिख लिया, और इलेक्ट्रॉन के लिए जेल का वैल्यू देखो क्या होता है 1, और स्पिन GS क्या होता है, ये क्या होता है 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब वैसे जे का वैल्यू जो ये होता है ना, जे इसको हम कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, जे या काफ़ी उसमें आप इसको ये भी लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ, देखो क्या होता है ये, मैं इसको भी मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ। 1 प्लस ये जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन ये जो अपॉन में लिख रहा हूँ सिर्फ इसके, प्लस के अपॉन में नहीं है, 1 अलग है, 1 प्लस, ठीक है ना, ये 2जे प्लस 1, ये चीज़ होती है हमारे पास, समझ में आए, ध्यान रखना। प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं, ये काम का नहीं है यहाँ पे, मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया। तो GL देखो 1 हो गया, GS क्या हो गया 2, और मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, जिसको हम हमेशा Z डायरेक्शन मानते हैं, तो के वेक्टर है, के कैप समझ सकते हो, ठीक है। ये लिखा, अब देखो माइनस तो बाहर आ गया, प्लस हो गया, GL का वैल्यू 1 हो गया, GS का वैल्यू क्या हो गया 2, और ये डॉट बी हो गया हमारे पास, समझ में आए। अब गौर से देखो, ये L डॉट बी तो है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में आया, तो देखो वही हमारे पास LZ आ जाएगा, फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो SZ आ जाएगा, कोई डाउट है, और कंपोनेंट तो IJ तो 0 हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट में, समझ में आई बात। अब देखो ये हैमिल्टोनियन था हमारे पास, क्या था ये, हैमिल्टोनियन था, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हैमिल्टोनियन का हम क्या कर देते हैं, सीधा एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, ये हमारा बाहर आ गया, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये बाहर आ जाएगा, और इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी। अब देखो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये होता है, और एस का इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है,
ये होता है। जहाँ पे ml क्या होता है -L2L जाता हो और ms क्या जाता है -S2S जाता है। ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखो एनर्जी क्या बनेगी, देखो द एनर्जी ऑफ द लेवल बिकम्स, ये क्या होती है एनर्जी हमारे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया था। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये कब है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या किया था, अप्लाई किया था। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने जोड़ के लिखा है, देखो ई एच का टपोन में 2m जो है ना, ये है ना, इसी को क्या बोलते हैं बोर मैग्नेटन बोलते हैं, तो उसको हमने म्यू भी लिख लिया। अब समझने वाली बात देखो क्या है कि द एनर्जी शिफ्ट फॉर द स्टेट विद क्वांटम नंबर्स n l m l, देखो एनर्जी शिफ्ट क्या होगा, देखो पहले एनर्जी सिर्फ इतनी थी जब तक मैग्नेटिक फील्ड में हमने नहीं रखा था, अब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो एनर्जी ये होगी, तो एनर्जी में शिफ्ट कितना है, यही तो शिफ्ट हुआ, समझ में आया। तो इसको हम कितना लिखेंगे, ये ऑलरेडी हम इसको इस तरीके से लिख चुके हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं, एम एस हमारे पास क्या होता है +-1/2 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एस हमारे पास देखो एस कितना होता है 1/2 ही तो होता है, तो एम एस कितना होगा, एम एस हमारे पास -S2 एस लाई करता है, तो कितना आ जाएगा ये +-1/2 आ जाएगा ना, तो वही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे जब हम +-1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, समझ में आया, 2 से 2 कट जाएगा, और हम देखो इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसका मल्टीप्लाई सीधा इसके साथ करेंगे ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई फिर सीधा इसके साथ करेंगे ये आएगा, 2 कट जाएगा ना, क्योंकि +-1/2 हमने कर दिया ये क्या। अब एक बात इंपॉर्टेंट गौर से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये एक्चुअली में है क्या, ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट के कारण ही तो है, ये क्या है नॉर्मल जीमन इफेक्ट के कारण ही हमारे पास एनर्जी आती है। अब मैं देखो आपको याद रखने का एक चीज़ बताता हूँ, देखो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ना जो एनर्जी शिफ्ट होती है हमारे पास, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में एनर्जी शिफ्ट आती है हमारे पास GL म्यू बी ML B। अब GL का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये सिंपली हम ये लिखते हैं। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, एनोमलस जीमन इफेक्ट में देखो एनर्जी शिफ्ट हमारे पास क्या होती है, उसमें तो G आएगा, ये हमारे पास म्यू भी आएगा, यहाँ हमने GL लिया था ना, यहाँ GL लेंगे क्योंकि इसमें L+S के कारण आता है, ठीक है, यहाँ MJ आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन बैक इफेक्ट में देखो क्या मिला, हमें ये मिला, लेकिन ये तो सिंपली किसके कारण आता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट के कारण आता है, और ये एक्स्ट्रा टर्म उसमें ऐड हुई है, समझ में आ गई बात। तो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज द वन फॉर द नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सेप्ट फॉर द कांस्टेंट टर्म दिस वन, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो क्वेश्चन बैक इफेक्ट ये हम ऐसे कह सकते हैं, जीमन इफेक्ट में जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर जाता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट की तरफ कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। बात का अभी हम सिलेक्शन रूल की करें, अब देखो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में सिलेक्शन रूल क्या लगाते थे, डेल ML = 0 +-1 होता था, ये सिलेक्शन रूल होता था, यही सिलेक्शन रूल हमारे पास यहाँ भी रहेगा। इसमें MS भी आ जाता है, ये हमारे पास ये 0, समझ में, डेल MS में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो बस थोड़ा सा यही चेंज है और कुछ भी नहीं है। द पैटर्न फॉर, अब गौर से देखना इंपॉर्टेंट बात है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन बैक इफेक्ट में, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। द पैटर्न फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड केस नोन एज द क्वेश्चन बैक इफेक्ट इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ही तो होगा, क्यों, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ट्रिपलेट स्प्लिटिंग होती है, 3 में बढ़ता है तो पूछे कौन सा जीमन इफेक्ट है, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है, 3 से ज़्यादा में बढ़ता है तो ध्यान रखना एनोमलस जीमन इफेक्ट है। अब क्वेश्चन बैक इफेक्ट भी ट्रिपलेट ही होगा, क्योंकि उसका हमने फाइनली क्या देखा, एनर्जी नॉर्मल जीमन इफेक्ट की तरह आ रही है, एक कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाए यदि, तो उसमें तो क्या है नॉर्मल जीमन। देखो पैटर्न फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड केस नोन एज द क्वेश्चन बैक इफेक्ट, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है जिसको हम क्वेश्चन बैक इफेक्ट बोलते हैं, वो ट्रिपलेट है, 3 एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 उसमें टूटती है, और वही नॉर्मल जीमन इफेक्ट में भी होता है, एक्सेप्ट डेट, ध्यान देखना, ईच लाइन में हैव अ फाइन स्ट्रक्चर, और यदि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन से देखें ना तो फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब और फर्दर स्प्लिट हुई होती है, और जानते हैं क्यों स्प्लिट हुई होती है, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट टर्म होता है, नेग्लिजिबल हो लेकिन रहेगा जरूर, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना L और S को पूरी तरीके से डिसरप्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत तो स्पिन ऑर्बिट टर्म यानी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसा फाइन स्ट्रक्चर, यानी फर्दर हमें थोड़ा सा देखते हैं जब हम हाई रेजोल्यूशन में ज़्यादा देखते हैं, समझ में। देखो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो ये सोडियम का लिया गया है,
तो D1 लाइन है, ये D2 लाइन है। ये कब है? जब नो मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। ये फाइन स्ट्रक्चर है हमारे पास, ध्यान रखना, मैंने बताया था ये इस अंदर एल और एस की अंदर की स्प्लिटिंग के कारण होता है, कपलिंग के कारण होता है। अब हमने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये लेवल कितने उसमें टूट गया हमारे पास। देखो इसके, देखो ये क्या है, 1/2 है ना जे का वैल्यू, तो +1/2 -1/2। यहाँ का जे कितना है, -1/2 +1/2। देखो ये जो है ना, ये जो मैं ये वाला, ये एनोमलस जीमन स्प्लिटिंग है। ये क्या है? एनोमलस जीमन स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पर है क्या, ठीक है ना, यहाँ पर है क्या, देखो ये MJ है ना, MJ, तो ये एनोमलस जीमन स्प्लिटिंग है। एनोमलस जीमन स्प्लिटिंग में ये MJ तो आता है हमारे पास। ये जो यहाँ पे जो ये स्प्लिटिंग हुई है, ये मेरे पास कौन सी स्प्लिटिंग है? पश्चिम बैक इफेक्ट स्प्लिटिंग है। समझ में आई बात? ये पश्चिम बैक इफेक्ट स्प्लिटिंग है। ये जो स्प्लिटिंग है ये क्या है? ये एनोमलस जीमन इफेक्ट स्प्लिटिंग है, एनोमलस, ठीक है। अब देखो जे तो लेते हैं हम उसमें, देखो ये 1/2 है तो +1/2 -1/2। यहाँ भी जे का वैल्यू 1/2 थे, +1/2 -1/2। ये 3/2 है, ये 3/2 +1/2 -1/2 -3/2। ये ऑलरेडी हम ना जीमन एनोमलस जीमन स्प्लिटिंग है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो फर्दर जब हम बात करते हैं पश्चिम बैक इफेक्ट में, और ज़्यादा में ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रत्येक लेवल देखो हमारे पास क्या होता है, ML है, -1 0 1। अब ये कहोगे ये क्यों लिखा है ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ उस चीज़ को। देखो 1 मिनट, देखो ठीक है, ये था ना हमारे पास, तो यहाँ पे देखो S का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो MS का वैल्यू हमने, तो S का वैल्यू 1/2 आया, तो MS का वैल्यू क्या होगा? -1/2 से लेके +1/2 तक होगा सिंपली। ML भी हमारे P क्या है? 1 होता है, तो +1 0 -1। P भी देखो क्या होता है हमारे पास, +1 0 -1 सिंपली। S हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो एक S 1/2 -1/2 S का वैल्यू, समझ में? इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो 2 + 0 0 -1/2 -2 प्लस माइनस, मतलब ये जो है ना, आपको इसको ऑर्डर में रखना है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, सीधी सी बात है। आप देख सकते हो ना, इन दोनों को जोड़ा तो ज़्यादा, मतलब ML और MS इस तरीके से लेना है कि मैक्सिमम आए 2, फिर ये +1, फिर ये 0 आ गया, 0 1 2 आ गया, फिर नीचे 0, फिर -1 और फिर -2, फिर +1, फिर -2। सिंपली ये, और कुछ नहीं है। आपको एग्जाम में ये दिया आएगा तो वो सिंपली आपको बनाया देगा, और क्या कहेगा, ट्रांजिशन आपको पूछेगा कि कहाँ से किसके बीच में कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया पश्चिम बैक इफेक्ट में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।